जीएस स्टैटिक जीके की पीडीएफ चाहिए, 200 रुपये पे करेंगे, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल, इस नंबर पे कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर। आपको विद इन सेकंड आप ये जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कौन से क्रम का है, तो पहला ध्यान रखिएगा 13वें क्रम का है, 13 नंबर का याद रखिएगा। आयोजन हुआ इसका भारत में। कुल टीम इसमें है शामिल हुआ है इस बार 10 टीम इसमें शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, शुभंकर क्रिक्टोवर्स है, ठीक है, क्रिक्टोवर्स इसका जो है शुभंकर है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए सवाल की इच्छा बताइए इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो शाहरुख खान थे। और वैश्विक अगर राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया जाए तो वो कौन थे, सचिन तेंदुलकर। और इसकी जो थीम सॉन्ग थी वो क्या थी, दिल जश्न बोले, ठीक है, दिल जश्न बोले, ये ध्यान रखिएगा। और इसी जो वर्ल्ड कप की जो मैच हो रही है इसमें हाल ही में दोहरा शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं वो कौन है, मैक्सवेल, ठीक है। कहाँ के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर सवाल आ जाए कि वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, वो थे सचिन तेंदुलकर थे। अगर सवाल ये आ जाए कि वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है रोहित शर्मा है, ठीक है। ये 3 बात याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ सचिन तेंदुलकर का 49 जो है आपका 49 शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा, तो आपके विराट कोहली हैं। विराट कोहली आपके जो है आपके सचिन तेंदुलकर के जो 49 शतक का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, तो विराट कोहली 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित शर्मा सर्वाधिक शतक जो है वर्ल्ड कप में लगाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी सबसे पहले वो बने थे, वो सचिन तेंदुलकर थे। और हाल ही में जो दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल हैं, ठीक है। ये 4-5 आपको बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आइए अपॉइंटमेंट से एक और सवाल देखते हैं, चूँकि अपॉइंटमेंट से आपके एक सवाल तो पक्का बनना है, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है, जया, ठीक है, जया वर्मा सिन्हा, इनका नाम याद रखिए, जया वर्मा सिन्हा। ये जो हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है, सौराष्ट्र है, और किसको हराकर, बंगाल को हराकर, याद रख लीजिएगा, सवाल महत्वपूर्ण है। वही बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है, तो दक्षिण जोन है, ठीक है, वेस्ट जोन को हराकर। द से दिलीप और द से दक्षिण, ये ट्रिक से याद रखिएगा। अब आइए नोबेल जो प्राइज़ विनर है उनके बारे में यहाँ पे नाम याद रखिएगा। जैसे कि आपको फिजियोलॉजी या मेडिसिन की मैं बात करूँ तो कौन है, कैटलिन कारिको, ठीक है, कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन, ये 2 लोग को यहाँ पे मिला है क्या, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अगर मैं क्षेत्र में बात करूँ तो नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक लोगों को मिला है, जॉन ओलाफ फॉर्से को मिला है, याद रखिएगा। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ये भी आपको नोट करके रखना है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लॉडिया गोल्डिन को मिला, ठीक है, क्लॉडिया गोल्डिन को मिला। ये 4 नाम, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। एक तो फिजियोलॉजी में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला भारत का नवीनतम धरोहर कौन हुआ है, तो वो है होयसल मंदिर। कहाँ का है, कर्नाटक का है। और कौन से क्रम का है, तो 42 क्रम का है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए 41वां कौन है, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का। 40वां कौन है, धौलावीरा गुजरात का। 39वां कौन था, रमप्पा मंदिर, या जिसको काकते रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, कहाँ का, तेलंगाना का। तो यहाँ से जो सवाल आपके बढ़ रहे हैं 39वां, 40वां, 41वां, ये 3 और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और क्यों हुआ है, तो जो 51 जो बस हैं वो BS6 मॉडल पर आधारित जो है मानक बस शुरू किया गया है, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर जो होंगे वो क्या होंगी, महिलाएं होंगी, ठीक है। 51 बस होंगे जिसमें कंडक्टर और ड्राइवर दोनों के दोनों कौन होने वाली हैं, महिलाएं होने वाली हैं। और नाम रखा गया मिशन महिला सारथी, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना, ये कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है बिहार में, ठीक है। और बिहार के सीएम कौन है, वर्तमान में श्री नीतीश कुमार है, ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा कहाँ लॉन्च हुई है, आंसर होगा इसका ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि यूनाइटेड किंगडम ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ, तमिलनाडु में। और कौन लॉन्च किया है, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने इसे क्या किया, लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रोजेक्ट उद्धव किसने शुरू किया है। प्रोजेक्ट उद्धव के मैं बात करूँ भारतीय सेना के द्वारा आधुनिक सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट उद्धव। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अब यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट उद्धव है और यहाँ पे उद्गम है। तो प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूँ उद्गम पोर्टल किसने शुरू किया है, तो RBI ने शुरू किया है।
ठीक है, लावारिस जो धन है, जो लावारिस धन है उनको पता लगाने के लिए। ठीक, अगर मैं बात करूँ बार्ड चैटबॉट, ठीक है, बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है, नोट कर लीजिएगा। और चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई ने लॉन्च किया है। कहाँ की कंपनी? अमेरिका की कंपनी है। वही बात करते हैं भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के विरुद्ध डीजी कवच प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। तो गूगल से दो बातें, एक तो आपका बार्ड चैटबॉट हो गया और डीजी जो कवच प्रोग्राम है, ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे मिला है? स्वाति नायक को मिला है, उड़ीसा की रहने वाली हैं। अगर मैं बात कर लूँ नॉर्मन बोरलॉग की, मैं बात करूँ इनका संबंध किससे है? तो हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति का संबंध इससे है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। और एस स्वामीनाथन जो थे, स्वामीनाथन जो थे भारत में हरित क्रांति के क्या थे? ये जनक थे, है ना। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नए जो मुख्य कोच बने हैं वो उनका नाम है अमोल मजूमदार, नोट कर लीजिएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है अभी वर्तमान में? राहुल द्रविड़ हैं, ठीक है। ये तीनों बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं वर्तमान में? वह है राहुल द्रविड़। और बात कर रहे थे पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और स्वास्थ्य सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली बार ये मनाया गया है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस। चलिए अब आते हैं 9th फीफा महिला फुटबॉल कप 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो होस्ट कंट्री था वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड था। वही बात करते इसका विजेता कौन था? तो विजेता आपका था आपका स्पेन था और उपविजेता कौन बना? तो इंग्लैंड बना था, ठीक है, इंग्लैंड बना आपका उपविजेता, विजेता जो बना स्पेन बना, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिए पूरे के पूरे इंडेक्स आप रट के जाइएगा, यहाँ से एक सवाल तो आपके पक्का बनना है ना। तो देखते हैं, पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर मैं बात करूँ और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में बात करूँ, ये दोनों 126 जो है आपके स्थान पे है भारत की रैंक। वही बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप में भारत के स्थान की बात करूँ 127 है। और किसके द्वारा ये जारी होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी होता है। नेक्स्ट सवाल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 38वां है। और किसके द्वारा जारी होता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। फिर बात करते हैं फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक हो गई है चौथी। वही बात करते हैं क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या हो गई है? 10वीं। वही बात करते हैं यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक हो गई तीसरी। वही बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक हो गई 161वीं। वही बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या होगी? 111वीं। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान हो गया 56वां, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका चाहे तो ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं हाल ही में किन स्थानों के मध्य नमो भारत ट्रेन, कौन सी ट्रेन? नमो भारत ट्रेन शुरू किया गया? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में शुरू होता है। इसकी शुरुआत होती है गाजियाबाद से, इसकी शुभारंभ होता है। भारत का पहला रैपिड ट्रेन है, रैपिड रेल ट्रेन है, जिसका जो है आपका कौन सा सिस्टम पे आधारित है? RRTS अर्थात रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और कितना किलोमीटर लंबा है ये? 17 किलोमीटर लंबा है, ये भी याद रखिएगा। और 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने वाली है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार और गेलेफू प्रारंभ करेगा? वो होगा भूटान, ठीक है। कोकराझार कहाँ? तो असम। और गेलेफू कहाँ? तो भूटान। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रेल लिंक चलेगा, ठीक है, रेल लिंक चलने वाला है, याद रखिएगा, भारत और भूटान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं संतोष ट्रॉफी का अगर मैं बात करूँ इसके आयोजन कहाँ हुआ? रियाद। कहाँ? ये जो है सऊदी अरब की, ठीक है, ये है सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यहाँ पे संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। और ये खेल है संतोष ट्रॉफी का, अगर मैं बात करूँ इसका संबंध है फुटबॉल से। वही बात करते हैं विजेता कौन था? इंपॉर्टेंट ये है कि कर्नाटक इसमें विजेता रहता है और उप विजेता आपका मेघालय होता है। वही बात करते हैं हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? पंजाब ने जीता है, बड़ौदा को हराकर। आयोजन होता है मोहाली पंजाब में।
और ये खेल किससे संबंधित हो, क्रिकेट से है, ये भी याद याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को मनाया जाता है। भाई अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व जो कैंसर दिवस वो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोनों बातें अलग अलग हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया है, समर मानेकशॉ सेंटर कहाँ, नई दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, आपके भारत में 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी बन गई है। साब कंपनी कहाँ की, स्वीडन की कंपनी और रॉकेट निर्माण करने वाली कंपनी। याद रखिए, भारत में 100% जो एफडीआई प्राप्त करने वाली कौन सी ये रक्षा कंपनी बन गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ किया है, तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये क्या करेगी, एक्चुअली में करेगा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये पहल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में वायु की गुणवत्ता के लिए ठीक है, वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमन, ठीक है, एटमन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है, आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर, और इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट वाला पे आते हैं कि चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है, तो भूटान से है। एक्चुअल में ये ऑपरेशन क्लियर है, एक्चुअल में क्या है, 2003 की घटना है, जब असम के विद्रोहियों ने, ठीक है, असम के विद्रोहियों ने भूटान में अपना शिविर शुरू किया और यहाँ विद्रोह शुरू किया, और यहाँ से विद्रोहियों को वापस निकालने के लिए भूटान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया है, इसलिए इसका संबंध भूटान से, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं, हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये शुरू होता है। अब आइए हॉकी वर्ल्ड कप 2023 पर एक नज़र डालते हैं। क्रम कौन सा था, ये 15वें क्रम का था। आयोजन होता है उड़ीसा बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी का क्या है आपका, ये हॉकी का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम में, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि भारत में हुआ। विजेता इसमें कौन बना, तो जर्मनी बना, किसको हराकर, बेल्जियम को हराकर, और शुभंकर था ओली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते कि नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, देखिएगा यहाँ पे, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो ध्यान रखिएगा कांस्य पदक जीता है। आयोजन होता है मलेशिया में, कौन सा स्टेडियम है, यह स्टेडियम भी ध्यान रखिएगा, जो है तमन दया हॉकी स्टेडियम कहाँ है, मलेशिया में। कौन से क्रम का ये था खेल, तो आपका 11वें क्रम का था। ये खेल कौन से क्रम का था, 11वें क्रम का था। कुल इसमें 8 टीम भाग लिया। गोल्ड इसमें जीता है जर्मनी, सिल्वर जीता ऑस्ट्रेलिया, और अपना भारत जो जीता है ब्रॉन्ज जीता है, किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट सवाल पे थे, चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा, ठीक है, वैश्विक बोगोटा घोषणा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का संबंध किससे है, तो रिवर डॉल्फिन से है। इसकी जो 6 प्रजातियां जो विलुप्त के कगार पे हैं, संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुल 11 कंट्रीज में शामिल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 तो आपके एशिया के हैं, जिसमें कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल और बांग्लादेश, अकेले 4 देश जो है एशिया के हैं। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर, ठीक है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया, हीरा लाल सामरिया को यशवर्धन सिन्हा के स्थान पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल बनेगा। नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब होती है, 2005 के आरटीआई एक्ट के तहत होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, बाकी 10 आपके आयुक्त होंगे। अपॉइंटमेंट जो होता है राष्ट्रपति की सिफारिश पे होता है, 3 समिति के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष जो होते हैं, और आपके कैबिनेट होते हैं इसमें। यह एक वैधानिक संस्था, ये भी आप नोट डाउन करिएगा, ना कि संवैधानिक संस्था है। भारत के पहले मुख्य जो सूचना आयुक्त कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला थे। नेक्स्ट सवाल पे थे कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन रही है, भारत रहा है जापान को हराकर। शुभंकर इसमें था आपका जूही, जो कि हाथी का है ना, हाथी का एक जो है आपका मैस्कोट था। और ये जो हाथी कहाँ पाया जाता है, बेतला नेशनल पार्क, जो कि झारखंड में है ना, जो कहाँ है, झारखंड में है। आयोजन होता है रांची झारखंड में, 7वां संस्करण था। कप्तान इसकी थी सबिता जो है, सबिता पुनिया थी इसकी जो है आपके क्या थी, कैप्टन थी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी, तो सलीमा टेटे झारखंड की हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 19वां एशियन गेम 2023 का अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक नज़र डालते हैं कि भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड जीता है। वही बात करते हैं कबड्डी में और क्रिकेट में, महिला पुरुष दोनों ने इसमें क्या जीता है, गोल्ड जीता है। एशियन गेम 2022 से इसके समापन
कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश, और ये हॉकी के गोलकीपर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं एशियन गेम 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम में। ये तो समापन कार्यक्रम था, उद्घाटन में कौन थी? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन। लवलीना बोरगोन जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। और ये हैं हॉकी के आपके कैप्टन, हॉकी के कैप्टन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि टाइटल, अच्छा इसमें टाइटल जो स्पॉन्सर था वो क्या था? टाइटल स्पॉन्सर था अमूल। आयोजन होता है होंगजाओ चाइना में। भारत का स्थान इसमें होता है, ठीक है, भारत का इसमें स्थान होता है चौथा, ठीक है, भारत का स्थान होता है चौथा, जिसमें कि 28 भारत इसमें गोल्ड जीता है, 38 सिल्वर जीता है, 41 ब्रोंज, कुल 107, ठीक है, कुल 107 मेडल इसने जीता है। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे पे है जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस्टोफर लैक्सन है। वही बात करें सिंगापुर के नए जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो उनका नाम है सन मुगरत्ना है। और वही बात करें इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि NMDC अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ किया है? ऑस्ट्रेलिया। और इसकी स्थापना होती है, NMDC की स्थापना होती है आपका 1958 में, इस्पात मंत्रालय के अधीन है। और NMDC द्वारा संचालित भारत की पहली यंत्रीकृत हीरे की खदान कहाँ स्थित है? पन्ना, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते कि NTPC REL की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ? कच्छ, गुजरात में। NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और IREL जो है इसकी जो अपनी कंपनी है वो उसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित हुआ है धोरेरा गाँव, कहाँ का? गुजरात का। वही बात करते हैं कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, भारत के नए CDS हैं अनिल चौहान। नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इन्फ्यूज मिशन, जो कि अमेरिका का मिशन है। लुपेक्स मिशन का संबंध किससे? भारत और जापान का है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, या जिसे चंद्रयान 4 का मिशन का नाम दिया गया, इसमें भारत और जापान संयुक्त रूप से काम करेगी। आदित्य L1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। PSLV 357 के द्वारा से लॉन्च किया गया है, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। L1 क्या है आपका? तो आपका जो है यहाँ पे सन है, ठीक है, ये आपका सन है, और ये आपका क्या है? अर्थ है। इसके बीच में जहाँ पे आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपकी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगी। उसी का नाम दिया गया लंगराज पॉइंट। इसको क्या नाम दिया है? लंगराज पॉइंट इसका नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मत्स्य 6000 का संबंध क्या है? तो मत्स्य 6000 आपका एक यान है जिसका नाम है समुद्रयान है। समुद्र के जो गहराई में जाएगा, ठीक है, समुद्र की गहराई में जाकर जो खोजा जाएगा उस मिशन का नाम दिया गया समुद्रयान। और इसके लिए जो वाहन का नाम दिया गया वो व्हीकल है, इसका नाम है मत्स्य 6000। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं चंद्रयान 3 जो है किससे लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको लॉन्च किया गया था LVM-3M4 से लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर लैंड किया है, इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा भी कर दिया गया। जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 12 मार्च 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक का इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है। इस महोत्सव का जो समय निर्धारित किया गया था, ध्यान रखिएगा, सवाल आपके एग्जाम में बनेगा। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च हुआ? INS सूरत, ठीक है। और इसके तहत किसके तहत इसका निर्माण हुआ? मंझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा निर्मित हुआ है, जिसमें कि 4 स्टील्थ विध्वंसक जहाज दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आने वाला ऐसा विध्वंसक जहाज बनेगा, जिसमें कि आपका INS विशाखापत्तनम पहले नंबर पे जो बना है, INS मुगुआ हो गया दूसरे नंबर का, ठीक है, और तीसरे नंबर का है INS इम्फाल, और चौथे नंबर का है INS सूरत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रोजेक्ट 75 क्या है? 6 स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी जहाज है इसके तहत निर्माण किया जाएगा। इंडिया और फ्रांस का ये संयुक्त आपका जो है ये प्रोजेक्ट है। वही बात करते हैं इसमें कौन कौन से जो है निर्माण हुआ है जहाज का, पनडुब्बी जहाज का, जैसे कि पहला हो गया आपका INS कलवरी, दूसरा हो गया INS खंडरी, तीसरा हो गया INS क्रंच, चौथा INS बेला, चौथा हो गया INS बेला, पांचवा हो गया INS वागिर, और छठा हो गया INS वाक्सी। नेक्स्ट सवाल पे थे कि INS अर्नाला ये है क्या? पनडुब्बी रोधी भारत का पहला जहाज है, चेन्नई से इसे लॉन्च किया गया। INS विक्रांत ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, कोच्चि से लॉन्च किया गया। INS विंध्यगिरी जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण हुआ, 6ठे नंबर का है, और 7वें नंबर का होगा INS महेंद्रगिरी।
हाल ही में FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता की महिला वर्ग की खिताब किसने जीता? आर वैशाली पहली भारतीय महिला बनी है, आर प्रज्ञानंद की बहन है। पुरुष में अगर मैं बात करूँ इसमें तो महिला वर्ग में जीता कौन है? आर वैशाली। पुरुष वर्ग में जीता है विदिश गुजराती। आयोजन होता है इसका कहाँ? इंग्लैंड में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व शतरंज, ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है? मैगन कार्लसन। किसको हराकर? आर प्रज्ञानंद को हराकर। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। 83वां ग्रांड मास्टर कौन बने? आदित्य सावंत महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक थी 48वां। टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक थी 24, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अगला जो होगा 24 में पेरिस में होगा, तो ये 4 साल के बीच में का भी जो क्वेश्चन बनने वाला है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वाइट टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एंजेला मैथ्यू, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। एक्चुअली में क्या, ICC वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, अभी ICC वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि 2 मिनट का समय मिलता है खिलाड़ी को, ठीक है, खिलाड़ी को कहाँ पिच पर आने के लिए किसको मिलता है? 2 मिनट का समय मिलता है आउट होने के बाद दूसरे खिलाड़ी को पहुँचने में। जब ये पहुँचते हैं तब तक ठीक है, टाइम 1 मिनट समथिंग होता है, 1 मिनट 47 सेकंड तक ये लगभग पहुँच जाते हैं, 48 सेकंड तक। लेकिन अगले ही कुछ क्षण में इनका क्या होता है, हेलमेट जो होता है, ठीक है, इनका हेलमेट होता है वो टूट जाता है। इसके लिए बाहर जाते हैं अपने टीम मेंबर से मांगने, तब तक टाइम इनका 2 मिनट से प्लस हो जाता है। और इसके चलते जो बांग्लादेश के जो कैप्टन है उन्होंने क्या मांग दिया कि भाई 2 मिनट से ज़्यादा समय हो गया तो इनको आउट करार दिया जाए। तो कैप्टन ये नियम के तहत इनको आउट करार दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये खेल किसके बीच में हो रहा था? श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में हो रहा था, ठीक है। तो श्रीलंका के खिलाड़ी थे, याद रखिएगा। तो इसमें श्रीलंका की हार होती है, ध्यान रखिएगा। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 के विजेता कौन है? भारत है, लेबनान को हराकर। फुटबॉल का ये मैच है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। एशिया कप 2022 क्रिकेट का विजेता बना भारत, श्रीलंका को हराकर। हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप 2023 रेगाटा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र में। पहला C295 MW परिवहन विमान भारत में कहाँ से लिया है? तो स्पेन से लिया है। पहला तो यहाँ से लेगा और बाकी का जो बनेगा वो गुजरात बड़ोदरा में बनेगा। किसकी सहायता से? तो ये जो एयरबेस की कंपनी और टाटा के बीच में समझौता हुआ है, इसके तहत अब यहाँ बनेगी, ठीक है। चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे है? तो हल्का लड़ाकू विमान है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसे बनाई है और अरुणाचल प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है। फिर सवाल आता है डोर्नियर जो 288 है, ये क्या है? भारत ने श्रीलंका को अभी डोर्नियर 288 विमान दिया है, ध्यान रखिएगा। और CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित हुआ? UAE में स्थापित हुआ है। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है? 18 हैं। विश्व बायोस्फीयर जो दिवस है कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को 2022 से शुरू होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये दूसरे क्रम का है, याद रखिएगा। इस बार दूसरे क्रम का है, पहली बार मना था ये आपका 2022 में। सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त पद पे तो ये हो गया। और अगर मैं पूछ लूँ कि भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्लाह, ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन बनी? ठीक है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम है वो है भारत। किसको हराकर? जापान को हराकर, ये भी ध्यान रखिएगा, जापान को हराकर। और अगर मैं पूछ लूँ कि इसमें शुभंकर क्या था? जूही एक हाथी का नाम है, ठीक है, जो कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है, रांची झारखंड का ये है। झारखंड का ये है क्या है आपका? झारखंड का ये बेतला नेशनल पार्क है जहाँ पे जूही हाथी पाया जाता है। और इसी को ये शुभंकर बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की जो विजेता टीम है भारत, इसका जो आयोजन हुआ था वो होता है रांची झारखंड में। 7वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी जो कैप्टन थी वो थी सविता पुनिया थी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर मैं इसमें पूछूँ कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला, तो सलीमा टेटे जो कि झारखंड की, इनको ये मिला। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम रही भारत और जापान को हराकर। अब आइए एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते जिससे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है आपका 19वां एशियन गेम्स 2022
तो अगर मैं पूछूँ एशियन गेम्स जो हुआ है वो किस क्रम का है, तो ये भी याद रखिएगा 19वें क्रम का है। पहला चीज़ मैं बात कर लूँ कि एशियन गेम्स 2022-23 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन से पदक जीते हैं, तो ये भी याद रखिएगा गोल्ड जीता है। ठीक है, एशियन गेम्स 2022-23 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड जीता है। कबड्डी में अगर मैं कबड्डी में बात करूँ, महिला टीम और पुरुष टीम ने दोनों ने गोल्ड जीता है। क्रिकेट में महिला टीम और पुरुष टीम ने भी क्या किया, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। तो एशियन गेम्स 2022 से महिला भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड जीता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि एशियन गेम 2022 से इसके समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, पीआर सुरेश थे, ये भी ध्यान रखिएगा, हॉकी के गोलकीपर थे। और अगर मैं पूछ लूँ कि एशियन गेम्स 2022 से इसको उद्घाटन कार्यक्रम में, यहाँ पे समापन कार्यक्रम में, यहाँ पे उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन जो कि हरमनप्रीत सिंह कौन है, तो आपके क्या है, हॉकी के, ठीक है, हॉकी के ये क्या आपके कैप्टन है, ये भी ध्यान रखिए, हॉकी टीम के कैप्टन हैं। वहीं ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉक्सिंग के खिलाड़ी है लवलीना बोरगोहेन, ये भी आप नाम याद रखिएगा। तो एशियन गेम्स से इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। और पहला कि जो गोल्ड जीता है भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है उसने गोल्ड जीता है। कबड्डी में महिला पुरुष दोनों ने गोल्ड जीता है। क्रिकेट में महिला पुरुष गोल्ड दोनों ने जीता है। नेक्स्ट सवाल पे आते कि अगर मैं बात करूँ 19वां अगर मैं बात करूँ एशियन गेम की ही बात हो रही है, ठीक है, अभी भी एशियन गेम की जो बात हो रही है उसमें अगर मैं बात करूँ टाइटल स्पॉन्सर कौन था, वो था अमूल था। आयोजन हुआ है होंगजाओ, कहाँ, चाइना में हुआ है। अगर इसमें पूछा जाए भारत का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 107 मेडल भारत ने जीता है, जिसमें कि पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे जापान है और तीसरे पे साउथ कोरिया है। तो ये चौथा स्थान है एशियन आपका 19वां एशियन गेम में। अगर आपको इसमें पूछ लिया पारा एशियन, ठीक है, पारा एशियन गेम, पैरा एशियन गेम अगर पूछे तो इसमें भारत का स्थान है 5वां, याद रखिएगा, जहाँ पे 29 गोल्ड के साथ इन्होंने जीता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री वो बने हैं वो कौन है, वो उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, सन मुगरत्ना, ठीक है, सन मुगरत्ना, ये भी नाम याद रखिएगा। और इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, बेंजामिन नेतन्याहू। तो इटली वाला और इजराइल वाला दोनों ध्यान रखें, क्योंकि इजराइल अभी हाल ही में युद्ध चल रहा है, इजराइल और आपका हमास युद्ध हो रहा है, तो इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में जरूर ध्यान आप रखिएगा। और अगर मैं पूछ लूँ कि इसकी कैपिटल क्या होगी, तो जेरूसलम है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले पे थे NMDC अर्थात क्या, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि NMDC की जो है स्थापना कब होता है, वो होता है 1958 में, जो कि इस्पात मंत्रालय के अधीन है। अगर मैं पूछूं कि NMDC जो द्वारा संचालित भारत की पहली यांत्रिकृत हीरे की खदान कहाँ स्थित है, तो पन्ना मध्य प्रदेश में। दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, एम्बेसडर, ठीक है, किसे बनाएगा, तो याद रखिएगा निकहत जरीन नाम याद रखिएगा, निकहत जरीन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं NTPC REL की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो आंसर हो जाएगा कच्छ, गुजरात में हुआ है। अगर मैं बात करूँ NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वही बात करते हैं REL का फुल फॉर्म होगा आपका रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो इसके तहत कौन सा जो है आपका परियोजना शुरू होता है, दया पार पवन परियोजना शुरू होता है, कहाँ, कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है क्या कि UNWTO, ठीक है, UNWTO के अगर मैं बात करूँ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित हुआ है कौन सा, धोरेरा गांव, कहाँ का, गुजरात का है। वही बात करते हैं भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और भारत के जो नए CDS बने हैं वो हैं, उनका नाम है अनिल चौहान। तो अपॉइंटमेंट से ध्यान रखिएगा, सवाल आना ही आना है, एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आपके भारत के जो है आपके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त नाम याद रखिएगा, CDS नाम याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त भी नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल्स लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा इन्फ्यूज मिशन। ठीक है, और ये जो नासा है कहाँ की कंपनी, यूएसए की जो है आपका स्पेस कंपनी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लूपेक्स मिशन का संबंध किससे है, तो देखिए लूपेक्स की मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन
मिशन या जिसे चंद्रयान 4 के लिए ये जो मिशन शुरू किया गया है, किसके तहत? तो इंडिया और जापान का ये संयुक्त आपका मिशन है, जिसमें कि आपका चंद्रयान 4 के लिए जो आपका जो साउथ पोल पर जो लैंडिंग हुई है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उस मिशन का नाम होगा लुपेक्स मिशन। ठीक है, बात करते हैं आदित्य 11। आदित्य 11 के बारे में बात करूँ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आदित्य 11 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा व्हीकल के द्वारा? तो PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। कब? 2 सितंबर 2023 को। और एल जो है 11 आपका है ये लंगराज पॉइंट। ठीक है, ये लंगराज पॉइंट है, याद रखिएगा, ये लंगराज पॉइंट है, अर्थात जो आपका सन है, ठीक है, सन और अगर मैं बात करूँ अर्थ, ठीक है, सन और अर्थ के जो बीच है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब आपस में दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो बराबर होगा, जहाँ पे बराबर होगा वही कहलाएगा आपका लंगराज पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल पे आ देखिए, मत्स्य 6000 जो है ये है क्या? इसका संबंध है समुद्र यान से, इसका संबंध है मत्स्य 6000। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी कोई भी एग्जाम हो इससे एक सवाल तो जरूर आपको देखने को रिसेंट में बनने वाला है। जैसे कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ, ये मतलब कौन से व्हीकल से लॉन्च हुआ? तो LVM-3 M4 से लॉन्च होता है। कब होता है? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है और 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर ही लैंड किया। और इसी 23 अगस्त को क्या घोषित हो गया है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसको मनाए जाने की घोषणा भी कर दिया गया है। तो इससे 2-3 सवाल, पहला कि आपका कौन सा व्हीकल था, वो LVM-3 M4 से। ठीक है, दूसरा सवाल 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है। तीसरा सवाल आपका 23 अगस्त 2023 को ये साउथ पोल पर लैंड करता है। और इससे जो चौथा सवाल बनेगा वो है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को घोषित होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? तो आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स इसको लॉन्च करेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कब शुरू होता है? 12 मार्च 2021 को शुरू होता है और 31 अक्टूबर 2023 को ये समाप्त होता है। तो दोनों तारीख आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, USA में। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, प्रोजेक्ट कौन सा? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्ध पोत है लॉन्च हुआ? INS सूरत। तो अगर ये अंतिम पोत होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा भी कुछ होगा। ठीक है, पहला बात की ये मंच गॉन डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा ये निर्मित किया गया है और सिर्फ 4 स्टिल्थ विध्वंसक जहाज जो दुश्मन के रडार को पकड़ में ना आने वाला होगा, ऐसा ये इसका डेवलपमेंट होगा, जिसमें कि पहला आपका हो गया आपका INS विशाखापत्तनम, सेकेंड हो गया INS मोरमुगांव और तीसरा जो आपका हो गया INS इम्फाल और चौथा जो आपका ये हो गया INS सूरत। ये चारों नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जहाज का निर्माण होगा और इंडिया और फ्रांस के ये संयुक्त जो है आपका ये मिशन है। ठीक है, इंडिया और फ्रांस का संयुक्त मिशन है, जिसमें कि INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और INS बक्सीर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि INS अर्नाला ये है क्या एक्चुअली में? INS अर्नाला जो है पनडुब्बी रोधी भारत का पहला जहाज है जो चेन्नई से लॉन्च होता है। वही बात करते हैं INS विक्रांत, ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो कि कोच्चि से लॉन्च हुआ है। ठीक है, INS विंध्यगिरी, ठीक है, INS विंध्यगिरी ये क्या है? प्रोजेक्ट 17A के तहत आपके 6ठे नंबर का है INS विंध्यगिरी और 7वें नंबर का होगा वो होगा INS महेंद्रगिरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो R वैशाली। अगर मैं बात करूँ R वैशाली, ये भारत की पहली महिला होंगी जो यहाँ पे ये खिताब को जीती हैं। और ये कौन है ये भी याद रखिएगा, R प्रज्ञानंद की बहन, वही जिन्होंने हाल ही में किसको हराया था? जो आपके कार्लसन को, ठीक है, मैगलन कार्लसन को, जिन्होंने जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 हुआ उसमें R प्रज्ञानंद उपविजेता बनते हैं। वही जो ठीक है, मैगलन कार्लसन जो कि विजेता होते हैं, तो वही है प्रज्ञानंद जिनकी ये बहन है, जिन्होंने अभी हाल ही में FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता का महिला वर्ग का खिताब जीता है। उसी में अगर मैं बात करूँ पुरुष कौन जीता है, तो पुरुष जीता है विदेश गुजराती ने जीता है और आयोजन होता है इसका इंग्लैंड में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होता है? इंग्लैंड में। वही बात करते हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? मैगलन कार्लसन, अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया भी था, और किसको हराकर? R प्रज्ञानंद को हराकर। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। वही बात करते हैं कि
83वां 83rd जो आपका ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सावंत, क्योंकि महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देखिए टोक्यो ओलंपिक से इसलिए सवाल बनेगा क्योंकि ये 4 साल पे होता है, अगला जो होगा आपका 2024 में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। लेकिन जब तक 2024 से पहले जो भी एग्जाम होगा उसमें सवाल आपको देखने को बनेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की कौन सी रैंक थी? 48 था। वही टोक्यो पैरालंपिक में भारत की कौन सी स्थान थी? 24वां था। सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होता है? गांधीनगर, गुजरात में होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो एंजेला मैथ्यूज, ठीक है, 146 वर्ष में ये पहली बार ये होता है। श्रीलंका के खिलाड़ी एक्चुअल में होता क्या है, अभी आईसीसी वर्ल्ड कप जो चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है? आईसीसी वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि आपका क्या होता है यहाँ पे श्रीलंका वर्सेस जो है आपका बांग्लादेश, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के साथ ये मैच होता है, जहाँ पे 2 मिनट का अंतर्राष्ट्रीय मैच में आपको जो है एक खिलाड़ी को आउट होने के बाद 2 मिनट के अंदर में आपको क्रीज पे आना होगा, बॉल के साथ जो बॉलर उनके साथ फेस करना होगा। लेकिन वो खिलाड़ी जब क्रीज पर आते हैं तो उनका हेलमेट क्या होता है, वो टूट जाता है, और दूसरा हेलमेट के लिए जब तक वो बुलाते हैं तब तक इनका 2 मिनट जो है टाइम आउट हो जाता है। और बांग्लादेश के जो हैं आपके जो कैप्टन हैं उन्होंने कहा कि 2 मिनट पार हो गया एम्पायर को, और इसके वजह से अंपायर को मजबूरन क्या हुआ, उनको टाइम आउट के थ्रू आउट करार दे दिया गया, ठीक है। 0 बॉल 0 रन पर ये आउट होते और ये ऐसे होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, इसलिए ये चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 के विजेता कौन है? भारत है, और किसको हराकर? लेबनान को हराकर। और फुटबॉल का ये कप है, ये जो है खिलाड़ी जो खेल है वो फुटबॉल से संबंधित है। वही बात करते हैं लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। एशिया कप 2022 जो कि क्रिकेट से संबंधित खेल है का विजेता कौन बना? भारत बना है, श्रीलंका को हराकर। वही बात करते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप 2023 रेगाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नौकायान चैंपियनशिप 2023 किसका? तो भारतीय नौसेना का। क्या? तो रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहला C295 MW परिवहन विमान भारत ने कहाँ से लिया है? तो स्पेन से लिया है। तो पहला जो है फर्स्ट वाला तो यहाँ से लिया है, ठीक है, फर्स्ट वाला यहाँ से लिया, स्पेन से लिया है, भारत ने लिया। बाकी जो बनेगा उसका निर्माण होगा गुजरात, बड़ोदरा में इसका निर्माण होगा। कौन सी कंपनी करेगी? एयरबेस कंपनी, टाटा के बीच में समझौता होता है और ये इसकी निर्माण करने वाली है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे? तो प्रचंड क्या है भाई? एक हल्का लड़ाकू विमान है जो कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसका लॉन्च किया गया है कहाँ से? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डॉर्नियर 228 क्या है? तो भारत ने श्रीलंका को ये जो है आपका विमान दिया है, डॉर्नियर 228 दिया है। किसको? भारत ने श्रीलंका को दिया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित होगा? UAE होगा, ध्यान रखिएगा। और भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है? तो ये भी ध्यान रखिए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में भारत के शामिल हैं। और विश्व बायोस्फीयर दिवस मनाया कब जाता है? 3 नवंबर